करण ने नरेशन किया वो इट वाज लाइक शोइंग यू द होल फिल्म, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो आदित्य चोपड़ा जी बैठे हमारे साथ बॉम्बे में इस गाने के लिए, लड़की बड़ी अनजानी है। इन एन एवरेज कुछ कुछ होता है में करीबन 150 म्यूजिशियन होते थे। शाहरुख और काजोल हैं उसकी पिक्चर में और रानी मुखर्जी हैं। तो ही नीड्स दी म्यूजिक। 25 साल सर आप ये फिल्म के हो गए, लेकिन आपको नहीं देख के लगता कि इतने सालों से आप इतने कल्ट म्यूजिक देते आए हैं। जी, ऊपर वाले की कृपा रही है। म्यूज़िक तो ऐसी एक चीज़ है कि आप कोशिश कर सकते हैं, फ़ाइन आर्ट है। वो आपको जो जीता वही सिकंदर में एक्टिंग करते हुए भी देखा था। मुझे आदित्य चोपड़ा जी ने बताई थी बात बहुत साल पहले। उन्होंने कहा था कि जब करण और आदि कॉलेज में थे तो ये दोनों फिल्म मेकर बनने वाले थे, और ये उन आप ये जो जीता वही सिकंदर की हाँ, बात जो कर रहे जीता हैं वही सिकंदर के समय जब ये कॉलेज में थे। तो ये दोनों बोलते थे कि जब हम काम करेंगे तो हम इनको म्यूज़िक मिलेंगे, और ये मुझे आदित्य चोपड़ा ने बताई। और दिलवाले में करण जो थे वो असिस्टेंट थे, तो उनका भी बस म्यूज़िक रूम में आना और सेशंस में बैठना और जिस हिसाब से भी कंट्रीब्यूट करते थे वो सब करते थे, और वहाँ से हमारी पहचान हुई। और फिर जब उन्होंने कुछ कुछ होता है शुरू की तो कुछ कुछ होता है में उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। एक और शख्स जो कॉमन है वो शाहरुख खान है, मतलब उनके भी जो ज़्यादा बड़ी म्यूजिकल हिट्स हैं वो आप ही लोग ने दी हुई हैं। जी हाँ, शाहरुख के साथ हमारी 11 पिक्चरें हैं राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। राजू बन गया जेंटलमैन, और फिर कभी हाँ कभी ना, चलते चलते, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, और कभी खुशी कभी गम। मतलब वो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, मतलब आप नाम लेते जाइए और जितनी बड़ी हिट फिल्में हैं और जितने गाने हैं आज तक जहन में रहते हैं, ये कमाल की बात है। ये बिल्कुल कमाल की बात है कि जितनी पिक्चरें हैं शाहरुख के साथ, म्यूज़िक बहुत ही बेहतरीन रहा है, और हमारी लाइफ का बेस्ट म्यूज़िक जो आया है वो शाहरुख के साथ ही। कुछ कुछ होता है कि बात करते हैं, मतलब उस समय का एक अलग ही एकदम रिफ्रेशिंग और मतलब स्टोरी लाइन तो अलग थी, कॉलेज स्टूडेंट्स और वो अलग टाइप की लव स्टोरी, फैशन अलग था, लेकिन म्यूज़िक एकदम ही अलग। हाँ, बहुत ही फ्रेश म्यूज़िक था। और जब भी करण की फ़िल्म होती थी करने की या आदित्य चोपड़ा की फ़िल्म होती थी, तो हम काम अपना जो है वो रिड्यूस कर देते थे ताकि इनकी पिक्चर में कंप्लीट फोकस करें। देखिए हमारे पास चॉइस दो थी, या तो बहुत सारी फ़िल्में करते हैं या तो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ कुछ होता है, डीडीएलजे का आपने नाम लिया, इनका जो पूरा म्यूज़िक है वो ऐसा नहीं कि एक गाना या दो गाना उसमें अच्छे हैं, वो पूरी एल्बम जो है बहुत ही रिच है और सारे गाने सुनने वाले हैं, और सारे गाने इतनी ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन हुई है सबकी कि वो एक मिल के जो बात बनती है टीम की, वो करने का शौक़ था। और वो आज तक वो गाने, मतलब मैं बार बार उसको बोलूँगा कि आज भी सुनो तो बहुत फ्रेश लगते हैं और सुनने में मतलब अच्छा लगता है, गुनगुनाते रहेंगे। ऐसा रहता है कि वो भूलेंगे नहीं आप। जो एकदम कल्ट फिल्म्स होती हैं हमारी, जो बहुत अच्छी बनती हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, उसमें अगर म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन पूरा हो या बहुत अच्छा हो, तो वो फिर एक उस सेक्शन ऑफ कल्ट सेक्शन में चली जाती हैं जो जिससे टाइम का कोई लेना देना नहीं होता, वो दे लिव ऑन। और कुछ कुछ होता है कि जो म्यूज़िक थी वो उस टाइम भी फ्यूचरिस्टिक थी और येट वेरी मेलोडियस, और इंडियन टच भी बहुत अच्छा था, और यूथफुल म्यूज़िक था बहुत। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट इट हैज़ द न्यू जनरेशन इज स्टिल हियरिंग इट, एंड द सॉन्ग्स आर बीइंग रीमिक्स्ड। जब पहली बार करण ने, क्योंकि वो तो मैनिफेस्ट कर ही रहे थे, मतलब जैसा कि आपने बताया कि कॉलेज टाइम से जो जीता वही सिकंदर के समय से वो सोचते थे, इवन आदित्य चोपड़ा, दी आदित्य हाँ, ऑफ चोपड़ा। कोर्स। हाँ, और जब वो पहली बार अपनी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म के बारे में आपसे शेयर उन लोगों ने किया होगा, जी, वो कुछ यादों के झरोखों से कुछ बात बताइए उस समय की। तो दिलवाले के बाद कुछ कुछ होता है जब करण ने लिख ली होगी, तो इस पिक्चर के लिए अप्रोच हमें आदित्य चोपड़ा ने किया था। उन्होंने घर पे बुलाया था, हम लोग दोनों भाई घर पे गए, मैं और जतिन। तो उन्होंने पूछा, देखो करण हैज़ रिटन अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा लिखा उसने, इज़ वर्क वेरी हार्ड, एंड शाहरुख और काजोल हैं उसकी पिक्चर में और रानी मुखर्जी हैं, तो ही नीड्स दी म्यूज़िक, एंड हाउ आर यू गाइस प्लेस्ड, मतलब काम कितना कर रहे हो, डू यू हैव द टाइम टू गिव इट टू दिस फिल्म। तो हमने कहा बिल्कुल करण की फ़िल्म है और बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा करना है। तो यहाँ से वो बात बढ़ी, फिर हम करण से मिले, एंड ही, आई मस्ट से, वन ऑफ द बेस्ट नरेशन जो मैंने फ़िल्म में सुना है। इतनी सारी फ़िल्में की हैं, मगर जो करण ने नरेशन किया वो इट वाज
लाइक शोइंग यू द होल फिल्म, इट वाज सो ब्यूटीफुल, ही नरेटेड। और वो तभी आदमी उस टाइप का नरेशन कर सकता है जब पूरी पिक्चर वो खुद देख ही चुका होता है, वो फील कर रहा हो, उस इमोशंस के साथ में हो। तो इतना खूबसूरत नरेशन था। और उस बात से ये बात पक्की हो गई थी, जाहिर हो गई थी कि हमको हमारा पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन देना है, ताकि ये ब्यूटीफुल फिल्म जो बनने वाली है उसमें हमारा म्यूज़िक का एक अच्छा किरदार हो। जी। और खुशी की बात यह है कि इतने साल बाद भी 25 साल हो गए पिक्चर को, और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म को। का हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मकाम है हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिलों में। आप लोग थोड़ा बहुत समझते हो, पूरा नहीं समझोगे, क्योंकि कुछ कुछ होता है। और डीडीएलजे के समय जब करण क्योंकि असिस्ट कर रहे थे आदित्य चोपड़ा को, जी जी, तब वो बोलते थे कि मैं फिल्म बनाऊंगा और आप ही के साथ, क्योंकि जैसे कॉलेज के टाइम पे वो ये बोलते थे कि जब फिल्म बनाऊंगा तो आप दोनों के साथ काम करेंगे। तो सेट पे कभी कुछ ऐसा जिक्र किया था उन्होंने? नहीं, कभी नहीं है कि बिकॉज वो उस टाइम डीडीएलजे का फुल फोर्स में काम चल रहा था, तो कभी इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि करण पिक्चर लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, फैमिली रिलेशन है इनके बहुत अच्छे। यश चोपड़ा जी, पैम जी बहुत प्यार करती हैं करण को, आदि के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है इनकी। तो और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पिक्चर थी क्योंकि यश जौहर जी का प्रोडक्शन फिर से खड़ा हो रहा था, और उनका तो इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन ऑफ द होल इंडस्ट्री सेज, आई बिलीव सो एंड आई एग्री। तो उनकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी और बेटे बना रहे थे उनके, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इमेंस रहा है इसमें। मतलब जिस हिसाब से वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते थे कि ये चाहिए वो चाहिए, और वो जो खुली छूट देते थे वो कि नहीं जो करना करो, बस खाली म्यूज़िक आपको करना है, बहुत अच्छा। तो वैसे प्रोड्यूसर्स को सलाम है और उनको याद करना चाहिए, बहुत ही प्यारे इंसान। कुछ कुछ होता है के लिए करण से पहली बार कब मुलाकात हुई? करण से फिर एक मुलाकात, हम उनके ऑफिस गए थे और उनसे मुलाकात हुई, फिर एक डेट फिक्स हुई जहाँ पे वो नरेशन देना चाहते थे, तो हम वापस उनके ऑफिस में गए। तो उनका उस टाइम खार में ऑफिस था, जो यश जी का पुराना ऑफिस जो था। पुराना ऑफिस था। उन्होंने बुक में पूरा बताया है उसके बारे हाँ में। हाँ, इवन आपके म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ बताया है। अच्छा, उस पे भी आऊँगा मैं। अच्छा, ज़रूर ज़रूर। तो वहाँ हमने बैठ के पूरी पिक्चर की कहानी सुनी थी और सिचुएशन हमने सब लिख ली उस टाइम। तो ये हमारी सीरियस मुलाकात जो हुई थी ऑफिस में, उनके नरेशन में हुई थी कि अब इसमें काम शुरू करना है। और तभी वो जब नरेशन दे रहे थे तो तब लग गया था कि मतलब ये कुछ अच्छी फिल्म बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल, मैंने आपसे कह दिया कि इतना अच्छा नरेशन मैंने सुना नहीं जो करण से सुना था। और पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड हुआ था? पहला गाना इसका रिकॉर्ड हुआ था कोई मिल गया। करण वांटेड टू डू दैट सॉन्ग फर्स्ट बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें वो सारे यूथफुल कैरेक्टर्स थे, कलरफुल, वाइब्रेंट सा। हाँ, वाइब्रेंट सी, और जो पिक्चर का जो टोन है, जो कलर है, वो वहाँ से सेट होता हम धीरे वहाँ से धीरे। म्यूज़िक में भी सेट हो जाता है। तो ये गाना पहले करने का ही ओनली डिसाइडेड। तो ये गाना पहला रिकॉर्ड हुआ था और इसके बाद वो बहुत खुश हो गए थे कि गाना बहुत अच्छा हो गया। बिकॉज देखिए वो भी नए डायरेक्टर थे और ही वांटेड द बेस्ट बिकॉज ही हैड डन हिज बेस्ट एंड ही डिज़र्व द बेस्ट। तो वो एक पहला अच्छा जो गाना हो गया तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया। ऑफकोर्स ही हैड द कॉन्फिडेंस, नहीं तो क्यों काम करते हमसे। उन्होंने देख लिया था कि दिलवाले में कैसे काम करता है और क्या है। और फिर जब कुछ कुछ होता है में ये पहला गाना हो गया तो वो एक सुर बैठ जाते हैं डायरेक्टर के साथ कि अब ये लेवल का ही म्यूज़िक जाना है। वो एक दूसरे की सिंक को, वो आइडिया उसको भी समझ जाते हैं। तो वो एक ट्यूनिंग हो जाती है और उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहता है कि क्या गाने में चाहिए, कैसा स्क्रीन पे जा रहा है, शुरू कैसे हो रहा है गाना, उनको किस टाइप का म्यूज़िक चाहिए वहाँ। तो बहुत जो डिटेल डायरेक्टर करते हैं उनके पास इंटरल्यूड्स के भी आइडिया होते हैं कि उसमें गाने के बाद वो बीच में क्या सीन करना चाहते हैं। तो करण हैड ऑफ कोर्स डन ऑल दैट। और तब की रिकॉर्डिंग भी अलग लेवल पे होती थी, काफ़ी ह्यूज फील जी, था। आपके जैसे नहीं कि वो सिस्टम्स पे, कंप्यूटर पे वो चीज़ें हो नहीं, जाती। इसमें इन एन एवरेज कुछ होता है में करीबन 150 म्यूजिशियन होते थे और इतना लार्ज सेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता था एक जगह पे। हाँ। तो हम लोग सेक्शन वाइज करते थे। एक दिन सिर्फ वायलिन और चेलोस करते थे, एक दिन सिर्फ कोरस करते थे, एक दिन खाली स्ट्रोक सेक्शन, एक दिन सिर्फ रिदम, एक दिन प्रोग्रामिंग, और एक दिन सोलोइस्ट करते थे और फिर वॉइसेस करनी पड़ती थी सिंगरों की एक ही दिन। तो अगर आप क्विक भी करेंगे तो आपको 9-10 दिन लग जाते थे एक गाना रिकॉर्ड करने में। और कैसेट का भी उस समय ज़माना था। जी। मुझे याद है बुक में उन्होंने लिखा है कि कैसेट में कोई एक ट्यून लेके आए थे
आप लोग, ऐसा वो कुछ याद आ रहा है आपको? उस टाइम तो कैसेट ही कैसेट थे, हम तो कैसेट में डूबे रहते थे क्योंकि कंपोज भी करके कैसेट्स में रहते थे, सुनते भी कैसेट्स में थे। और पहली बार जब शाहरुख या काजोल या रानी ने इस पूरे म्यूजिक को सुना था, उस समय का कैसा वो था फीडबैक, वो बताइए। बहुत ही सबको बहुत म्यूज़िक, रानी तो बहुत ही म्यूज़िकल हैं और बहुत शौक है म्यूज़िकल। इनफैक्ट मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ कि रानी मुखर्जी की पहली पिक्चर लाइफ की बंगाली फिल्म थी जो उनके फादर ने डायरेक्ट की थी, राम जी नाम था उनका, तो राम मुखर्जी। तो उसमें म्यूज़िक हमारा था, सुपर हिट म्यूज़िक था रानी की फर्स्ट फिल्म का। उसके बाद हमारी बहुत अच्छी फैमिली जैसे ट्यूनिंग हो गई थी क्योंकि रानी को बहुत पिक्चरें हमने साथ में की जो म्यूज़िकली बहुत बड़ी हिट रही। हम तुम और कुछ कुछ होता है, गुलाम और कई सारी फिल्में जो भी हमने की उनके साथ म्यूज़िकली बहुत अलाइन रही। तो वो हमेशा म्यूज़िक पे मज़ा लेती थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा म्यूज़िक हुआ, बहुत अच्छा म्यूज़िक हुआ, शी वुड टॉक अबाउट इट, कॉल कि ये गाना बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा पिक्चराइज हो गया। बहुत ही स्वीट लेडी है वो। तो मुझे एक याद है कि जो ये गाना है लड़की बड़ी अनजानी, ये हम करण का शेड्यूल पूरा जा रहा था वहाँ पे ऊटी में, और ये गाना वहाँ शूट होना था। तो एक तो वो रघुपति राघव हमने कर दिया था, मगर जो मेन गाना पिक्चराइज होना था वो बना नहीं था, तब तक बन नहीं पा रहा था। करण को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा करें, मगर उनको शूटिंग में तो जाना ही था और गाना नहीं था हमारे पास। तो हम लोग सब, और करण भी बहुत स्ट्रेस हो गए थे, हम भी बहुत स्ट्रेस हो गए थे कि क्या करें भाई, गाना कई ऑप्शंस होती है मगर नहीं हो रहा था। तो उसमें आदित्य चोपड़ा जी ने बहुत बड़ी हेल्प की थी। उन्होंने कहा करण को कि यू गो फॉर द शूट, जतिन ललित के साथ मैं बैठ के मैं ये गाना बना के भिजवाऊँगा, वो घबराने की ज़रूरत नहीं, यू कैरी ऑन विद द शेड्यूल, बिकॉज वो तो हिल नहीं सकता, सबकी कोऑर्डिनेटेड बिजी आर्टिस्टों की डेट। तो आदित्य चोपड़ा जी बैठे हमारे साथ बॉम्बे में इस गाने के लिए, लड़की बड़ी अनजानी है, और हम लोगों ने बनाया ये गाना और रिकॉर्ड किया। और फिर जब सेट में उन्होंने वो यश जौहर जी लेके गए इस गाने को ऊटी में, तो आई वाज वेटिंग कि क्या फीडबैक आएगा वहाँ पे, बिकॉज वो तो पूरा गाना सुनने वाले हैं वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। तो वहाँ ये लोग सब शूट करके रात को आते थे, रात को होटल में सब ने सुना, सब एक्टर्स, करण वगैरह सब साथ में। और फिर वहाँ से करण ने मुझे फ़ोन किया था कि वी ऑल हर्ड द सॉन्ग, एवरीबॉडी इज लव्ड इट एंड डोंट वरी नाउ वी आर गोइंग टू शूट इट वेरी नाइसली। तो मुझे भी अच्छी नींद आई कि चलो काम हो गया, और सबको पसंद आया वहाँ पे, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म थी हमारे लिए और करण को पसंद आना बहुत ज़रूरी था। और थैंक्स टू आदित्य चोपड़ा कि ही गेव हिज टाइम एंड हेल्प मेकिंग दिस सॉन्ग। जबकि इतने बड़े डायरेक्टर उस समय डीडीएल जी आ गई थी, बिल्कुल, उस तो मतलब टॉप में। उस साल की तो सबसे बड़ी हिट थी और वो मतलब एक दोस्ती, उस समय रिलेशनशिप भी बहुत हाँ, बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आता था कि ऐसा सब स्पिरिट देख के सबका। और कमाल की बात है, रघुपति राघव की हम बात कर रहे थे, मुझे याद है आप, एक तो पहली बार आपको ना थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हमारे बचपने को वैसे हम एक साथ बैठे हैं, कोई जज नहीं कर पाएगा कि मैं अगर अपने बचपने की बात कर रहा हूँ तो आपने उसको इतना अच्छा बनाया है, वाइब्रेंट और म्यूजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो वो रघुपति राघव की बात करते हैं कि बहुत ही अलग और आगे का गाना है, आज भी सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। और उस समय ये सोच पाना कि इस तरीके के धार्मिक एक टोन के गाने को एक अलग रिफ्रेशिंग और अलग अंदाज देना, वो अपने आप में, और तब का गाना भी मतलब ऐसा होता था, अगर उस सीन को देखें, उस गाने को देखें तो ऐसा लगता है फिल्म में बहुत ही एप्ट तरीके से डाला। ये रघुपति का भी आइडिया करण जौहर का था कि अगर इसको हम ऐसा करें, एक जगह मैं कट करूँगा कि फरीदा जी गा रही हैं और वो आरती जैसा कर रही हैं, और एक जगह शाहरुख का वहाँ से भागना हो रहा है और इज ट्राइंग टू रीच द प्लेस एज सुन एज पॉसिबल एनी हाउ, मॉडर्न वर्जन। हाँ, तो वहाँ पे एक कलर अलग बने, इसको मॉडर्न कर सकते हैं हम लोग, इसको वॉट एवर यू फील रॉक और सम स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल, एंड देन वी कम बैक टू दिस। तो मुझे भी बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। देन व्हेन आई वर्कड ऑन द सॉन्ग तो फील आ रहा था कि बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इसको, जब चेंजेस 1-2 अलग अलग जगह हो रही थी। और एंड में हमने क्या किया था कि वेस्टर्न ही चल रहा है पूरा, और उसमें इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन के साथ बज रहे थे वो हमने वेस्टर्न में भी लास्ट में बजाए, जैसे पूरा फ्यूजन, पखावज वगैरह। तो उसका एक ब्यूटीफुल जो क्रिसेंडो का कलर आया उसमें, वो पिक्चर के साथ देखो तो कमाल ही लगता है कि वो भाग के आ रहा है और वो सब बज रहा है, और कमाल ही सीन है वो, पूरा कमाल हो गया पूरा। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताओ कि कुछ कुछ होता है का पूरा जो बैकग्राउंड हमने किया है
वो मतलब एक तो आई वुड से कि माय लाइफ बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक इज कुछ कुछ होता है, जो जीता है वही सिकंदर है। पर कुछ कुछ होता है मैं इवन फॉर द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर वी गॉट द अवार्ड, सो दैट वाज वेरी फुलफिलिंग कि वो जो ना बैकग्राउंड की बात करें या गानों की बात करें म्यूजिक की, आजकल अगर गाने को हटा भी दें तो वो ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा नहीं लगता कि कुछ हट गया है फिल्म से। लेकिन जिस समय आप लोग म्यूजिक दे रहे थे वो ऐसा लगता था वो गाना अगर हट गया तो फिल्म की वो जान जो है वो सोल निकल जाएगी, वो हिस्सा होता था। ये कैसे करते थे? ये तो देखिए इसके लिए यू हैव टू हैव अ डायरेक्टर हु हैज़ दैट विजन एंड दैट कॉन्फिडेंस इसके लिए आप लोग को भी श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरीके से म्यूजिक डायरेक्टर ना होते हुए उस फिल्म का उस समय के डायरेक्टर होते थे, वो पूरा एक फ्लो नहीं देखिए म्यूजिक डायरेक्टर तो डेफिनेटली है, म्यूजिक जहाँ तक ख्याल है म्यूजिक डायरेक्टर इज द कैप्टन, बट अ सिंक विद अ प्रॉपर डायरेक्टर इज द की। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो म्यूज़िक इतनी शाहरुख की फिल्मों में अलग अलग डायरेक्टर हैं, उनके साथ म्यूज़िक का कलर भी अलग अलग है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स टेस्ट, डायरेक्टर्स सॉन्ग सिचुएशन मेकिंग, तो वो एक कॉम्बिनेशन हो जाए। जैसे दिलवाले दुल्हनिया के एक साल बाद एक खामोशी आई, खामोशी वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट म्यूजिक एंड दिलवाले वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट म्यूजिक। सो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर and an ability to cater to directors which need different kind of music। तो वो तो आपकी म्यूज़िक की स्ट्रेंथ पे, कंपोजिंग की स्ट्रेंथ पे है। मगर डायरेक्टर को मैं इसलिए श्रेय देता हूँ क्योंकि कभी डायरेक्टर्स आपको ठीक ना मिले तो म्यूज़िक अच्छा देने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे आप क्या बोल रहे हैं और वो आपको उस तरफ गाइड करेंगे कि यार ये देखो ना इतना पंजाबी गाना अच्छा है, इसको इस टाइप का कुछ करो। तो एक्चुअली ओके तो उसको करना है, पिक्चराइज डायरेक्टर को करना है। सो ही हैज़ टू हैव अ म्यूजिकल कॉन्सेप्चुअल माइंड। अभी भी ये हो सकता है, अभी भी जो कंपोजर्स हैं बहुत टैलेंटेड है, बट आई फील दैट दे आर नॉट बीइंग गिवन दैट स्पेस दैट लकीली वी हैड, यू नो। जैसे कोई मिल गया गाना है, कोई मिल गया गाना करण को बहुत लंबा लग रहा था, ही वॉज नॉट श्योर ऑफ द सॉन्ग, मगर मैंने उसको कहा कि करण ये गाना बहुत अच्छा है, इसको करते हैं, इसको जमाएंगे। तो ही हैड द कॉन्फिडेंस कि नहीं ये बोल रहे हैं तो, और वो उन्होंने मौका दिया कि टेक योर कॉल, और that too for the first song। And then once the song came out, once I worked out the song, he was really very happy। So that is the kind of vibe one should have with the director। और तब के स्टार्स म्यूजिक सेशंस के दौरान भी जाते थे, लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान, तब शाहरुख, काजोल या गाने आए थे? हाँ, रिकॉर्डिंग में आते थे, क्योंकि देखिए दे डोंट गो फॉर एवरी रिकॉर्डिंग, बट दीज आर प्रेस्टिजियस फिल्म्स ऑफ फ्रेंड्स एंड यू नो कॉमरेड्स, तो वो दे यूज्ड टू बी देयर इन द रिकॉर्डिंग। वंस थोड़े टाइम के लिए आते थे, बट आते थे, देखते थे क्या हो रहा है आज, क्या कुछ यादें हैं जो हमसे आप शेयर करना चाहें? देखिए उस टाइम जब वो लोग आते थे तब मैं तो बहुत काम करता रहता, बिकॉज देयर वाज ह्यूज सेक्शन ऑलवेज टू बी टैकल। तो ये आपस में बात करते थे, बैठे रहते थे, देखते रहते थे कि क्या हो रहा है। और जब सिंगिंग वगैरह होती थी तो शाहरुख थोड़ा बोलते थे, थोड़ा और इसको बोलना, एनर्जी थोड़ा गाए इसको, उस टाइप से ये सब चलता रहता था। बट शाहरुख के तो मैंने और जतिन ने होम प्रोडक्शंस किए हैं, तो उसमें तो राइट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज दे वर द प्रोड्यूसर्स, एंड शूट में भी हम लोग जाते थे, तो सेट वगैरह में भी देखते थे गाना कैसे पिक्चराइज हो रहा है, और रिकॉर्डिंग में रहते ही थे हमेशा। और उस समय मुझे याद है कि गाने पहले आते थे जी, कैसेट्स आ जाते थे, हाँ बिल्कुल, और वो गाने ही आपकी फिल्म की आधी जो प्रारब्ध है उसकी किस्मत तैयार कर देते थे। वो गाने और आपकी फिल्म का गाना मतलब आया और उसने ऐसा सेट कर दिया क्रिसेंडो कि बस अब ये फिल्म रिलीज़ हो जाए, बस इसका इंतज़ार था। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि ये म्यूज़िक बहुत बड़ा हिट हुआ था, और ऐसा कभी होता नहीं है, मगर हमको सोनी के ऑफिस में बुलाया, तो हम लोग सोनी के ऑफिस में गए थे, यहाँ पे सेंटा क्रूज में था उस टाइम, ग्राउंड फ्लोर पे समवेयर। तो करण और यश जौहर जी भी ऑफकोर्स थे, और वहाँ से हांगकांग की जो इंटरनेशनल टीम है सोनी की, वो आई थी यहाँ पे हमको मिलने, स्पेशली इस हाँ, फिल्म की वजह से। और उन्होंने ये दिया था हमको, मतलब द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट केम फ्रॉम दिस म्यूजिक सरप्राइज द इंटरनेशनल टीम कि ये इतना पैसा यहाँ से कहाँ से आ रहा है, इतना सक्सेसफुल म्यूजिक, यू नो, टेकिंग ओवर द इंटरनेशनल स्कोर्स दैट दे हैड डन। They came over to meet and they saw that this was a perspective market for। तब कलेक्शन का भी एक हिस्सा होता था, म्यूजिक बहुत बड़ा हिस्सा होता तो था। सब फॉरेनर्स आए थे, they met us and they said we would like to align with you, it's wonderful to have the successful music like you have done for कुछ कुछ होता है। So I remember all that, and they only came because the music was tremendously successful।
आप एक चीज़ बताइए, उस समय ये कितना बड़ा हिस्सा होता था कि आप कलेक्शन और ये सब की बात करते हैं, उसमें म्यूज़िक का भी बहुत बड़ा योगदान होता था। तो म्यूज़िक का सक्सेसफुल ओपनिंग होना बहुत आधी बाजी तो आप वहीं मार जाते हैं अगर आपका म्यूज़िक हिट हो जाए तो लकीली वी हैड ऑल दिस एलिमेंट्स। और म्यूज़िक जब हिट हुआ, इस तरीके का फीडबैक मतलब सोनी के हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टीम के की लोग तरफ आ गए से, थे यहाँ पे। तो करण का, शाहरुख का, बाकी लोग का किस तरीके का रिएक्शन था? Extremely pleased. Karan was very happy to have, met the international body of Sony, who had specially flown in from Hong Kong, I think, to meet the people who were involved in the music. So it was a huge. और उसी समय आपको भी ये फील आ गया होगा कि अब हमने अपना काम कर दिया है, दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं, फिल्म कहीं ना कहीं हिट होने वाली है। नहीं, ये तो बहुत हिट होने के बाद फिल्म भी हिट हो गई, उसके बाद ये ग्रुप आए फिल्म, बिकॉज आफ्टर द फिल्म द म्यूजिक इवन बिकेम वेरी ह्यूज। तो ये उस दौरान आए थे कि पिक्चर इतनी बड़ी। इनफैक्ट एक बार हम लोग 2000 में आई वॉज गोइंग विथ माई फैमिली टू दिस क्रूज with my friends and everybody in a big group. So we landed at in Malaysia somewhere I think. और वहाँ पे एयरपोर्ट में ये गाना कुछ होता है का बज रहा था इन देयर लैंग्वेज। तो माई फ्रेंड्स वर हैविंग फन विथ मी कि क्या है ये यहाँ पे कोई अलग लैंग्वेज में बज रहा है। तो वी वर ऑल स्टैंडिंग इन लाइन फॉर आवर वीज़ा एंड एवरीथिंग। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स जोकिंगली सेड, अरे यू नो दिस म्यूजिक हैज बीन मेड बाय दिस मैन। सो दैट लेडी who she got shocked कि this music is so popular, probably it was very popular over there. And then later I learned that the music was very popular in Malaysia and the Southeast Asian countries and they dubbed the film there. तो वो मुझे पूछी कि is this your music? So I said yeah, yes, it's my music. So she took the whole bunch of us into a VIP section where our visas were done and everything. So it was these kind of incidents remain in your mind. You feel very nice about it. Wow, okay, this music is playing here. And it's successful here, which I would have never learned had I not. सोचिए ललित जी, मतलब ऐसा बहुत सारे, मैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जो इस म्यूज़िक को इतना सेलिब्रेट करते हैं और म्यूज़िक के ज़रिए आप लोग को पहचानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जी, ये तो आई मस्ट से दिस इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज the kind of happiness you get out of meeting. I meet so many people who say कि we got married after hearing the music of कुछ होता है. There were the incidents in life and so you feel nice about it because it's a work well done and everybody works hard. So have we. But the thing is, hard work is not everything. It's your vision, it's your talent. फिल्म का म्यूज़िक अच्छा बनाना पूरी पिक्चर का मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और उस समय जब ये म्यूजिकल फिल्म है, एक तरीके से म्यूजिकल सुपर हिट्स ब्लॉकबस्टर, तो उस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी हाँ, थी। बहुत जिम्मेदारी थी और बहुत सारी जिंदगियाँ मतलब जुड़ी थी सब लोगों के करियर डिपेंडेंट थे इस पे। तो इट्स जस्ट अ मिरेकल द वे। और कमाल की बात है, उस समय अमिताभ बच्चन, गोविंदा जैसे बड़े स्टार की आपके, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्लैश हुई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। करेक्ट बिल्कुल। और वो उसका मतलब माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, इतने बड़े स्टार्स, उनकी फिल्म, और एक तरफ करण डेब्यू कर रहे थे और उसका म्यूजिक भी आ गया था। वो फील बताइए उस समय का सर। देखिए, ये तो हर साल ही बड़े स्टार्स की आती है, मगर हमारे पास भी कोई कम नहीं था, शाहरुख खान था। शाहरुख वाज द किंग, समथिंग एल्स ओनली। तो हालांकि मैंने बाकियों के साथ भी काम किया, मगर शाहरुख के साथ कुछ लक और कुछ हमारा दिमाग के ऐसा रहता था कि ये पिक्चर में अच्छा करना है, ये पिक्चर में अच्छा करना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और कि बड़ी पिक्चर है, इसमें एक बड़े लेवल का स्कोर देना ही है, चाहे डायरेक्टर कोई भी हो, बट यू हैव टू बी, आपको अपने नाम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अब शाहरुख खान के लिए जब म्यूजिक बनाते थे क्या चीज़ों का ध्यान रखते थे? देखिए, शाहरुख का एक अपना पर्सोना है, अपनी एक एनर्जी है, और मुझे लगता है जो गानों में जिस हिसाब से वो इमोट करते हैं, और मैं गलत नहीं हूँ तो आपके गानों से ही उन्होंने ये जो उनका स्टाइल है वो शुरू है। बिल्कुल। DDLJ में पहली बार DDLJ में किया था, और उसके बाद मोहब्बतें का पोस्टर भी ऐसे ही बना था, वायलिन और हाथ में। तो ये जो हाथ फैलाना, जो उनका आइकॉनिक स्टाइल है, वो आप ही के गानों से जी बिल्कुल। सो आई थिंक लक फैक्टर भी बहुत होता है। कभी कभी एक अचानक ऐसी टीम निकलती, जैसे मुझे लगता है कि राज कपूर, शैलेंद्र, शंकर जैक्सन की टीम निकली थी
जिन्होंने लाइन से हिट दिया, अच्छा काम किया। उसके बाद मुझे लगता है शाहरुख खान, जतिन ललित, ये एक टीम निकली है विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, बट करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, बहुत बिग सारे डायरेक्टर्स, कल्ट फिल्म्स एकदम। अब 20 साल भी हुए थे तब भी सलवेश की हम बात कर रहे हैं। जब भी शाहरुख मिलते हैं उनसे इस फिल्म को लेकर किस तरीके की बातें होती हैं? एक बार मैंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो और प्रेजेंट जनरेशन में शाहरुख जो होंगे वो एक कल्ट हीरो में उनका हमेशा ही रहेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ म्यूज़िक ही इज़ हैड इन हिज फिल्म्स। वो इंटरव्यू शाहरुख ने सुन लिया था, रेडियो में मैं बोल रहा था। एंड देन व्हेन आई मेट हिम ही सेड कि आई हर्ड योर इंटरव्यू, यू सेड दिस, बिकॉज देन आई गेव एन एग्जांपल ऑफ राजेश खन्ना, वी रिमेंबर हिम विद सॉन्ग्स, मेरे सपनों की रानी, या जो भी देव आनंद को हम उनके गानों से पहचानते हैं और रिलेट ज़्यादा करते हैं। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है हीरो की लाइफ में कि अगर बहुत अच्छे गाने मिलते गए तो लोगों का प्यार जो है वो जनरेशन्स चेंज हो जाती है, मगर वो कनेक्टेड रहते हैं उससे। तो म्यूज़िक और वो एक्टर जो हैं उनमें एक ऐसी बात मिलके बन जाती है कि वो जो है वो एक किंग फिगर बन के रह जाते हैं कि क्या बात है, ये तो अरे इनका तो वो गाना है इनका ये। तो शाहरुख हैज़ हैड दैट करियर आउट ऑफ ऑल द खान्स। आई एम नॉट वांटिंग टू डिस्प्यूट एनीथिंग, हालांकि हमने बहुत अच्छा म्यूज़िक बाकियों को दिया। आमिर हैज़ सम ऑफ हिज बेस्ट म्यूज़िक विद अस, जो जीता वही सिकंदर, पहला नशा इज़ माई लाइफ्स बेस्ट सॉन्ग एंड दैट्स विद आमिर। तो सलमान के साथ खामोशी है, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता है, जो अगली एल्बम में लता जी sang the whole album before Veer Zara, of course. So that combination makes you remember. उस समय जब इतना लोगों के लिए ये कर्णप्रिय हो गया संगीत इस फिल्म का, इतना ज़्यादा कल्ट बन गया और लोगों को पसंद आने लगा, कुछ फीडबैक्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स याद हैं बड़े स्टार्स के, बड़े लोगों के, जो जहन में आज तक याद हो? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले, देखिए बहुत प्यार मिला लोगों का, इंडस्ट्री का बहुत प्यार मिला है। पता नहीं, FC मेहरा साहब को हमेशा मिलने जाते थे जब टाउन में होते थे, वो बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर सुलक्षणा जी के साथ काम किया है उन्होंने बहुत, तो उनके वहाँ हम लोग कभी कभी चले जाते थे अंकल को मिलने। तो उन्होंने जब पिक्चर देखी तो बहुत बड़ा प्रीमियर हुआ था नेचुरली, तो जब हम लोग सब खड़े थे और बाहर वो देख के आ रहे थे, तो वो तो जानते थे कि बच्चे हैं काम कर रहे हैं, मगर ये जब वो देख के आए थे तो उनके चेहरे में मुझे देख के एक ऐसा उन्होंने एक्सप्रेशन दिया और गले लगे, पंजाबी आदमी थे, और ज़ोर से पीठ थपाई और बोला पुत्र कुछ कर दिखाया तुझसे। तो मुझे मेरे बाल खड़े हो गए थे क्योंकि अंकल को इतनी पसंद आई, खुश हो गया था बहुत मैं। तो वो पता नहीं उनका वो बोलना मुझे बहुत याद रहता है और बहुत अच्छा लगा, तो वो वक्त मैं भूल नहीं सकता। और उस समय ये भी मैं, क्योंकि एक चीज़ छूट रही थी, लिरिक्स जो लिखते थे, क्योंकि गाने बोल अब वो चीज़ हम मिस करते हैं, कंपोजिशन के साथ साथ उनके साथ कैसे तालमेल बैठाते थे? राइटर समीर जी कुछ होता है, मैं बहुत एक्सपीरियंस राइटर रहे हैं, और इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है राइटर्स का, क्योंकि आप धुन बनाते हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं, जैसे तुझे याद ना मेरी आई इज़ ए कंपोजिशन, बट सॉन्ग और सिचुएशन में वो क्या गाना कह रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो समीर जी ने जो लिखा है वो मास्टरपीस है, और अवार्ड विनिंग उनका परफॉर्मेंस रहा है उस पिक्चर में, तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और एक वो राइटर और कंपोजिशन की टीम होती है जो हम लोग अलग से बैठते हैं कि ये गाना आप सुनाना है, इसको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे करें, तो वो बिफोर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कम्स, ये बैठ के जो हम लोग गाने को पकाते थे जैसे हम कहते हैं, उसमें तो नेचुरली समीर जी इज़ ग्रेट। और उस समय के सबसे बड़े प्रीमियर में से एक था, आज भी करण को रिग्रेट होता है कि उसमें आ नहीं पाए थे, आप लोग ने मिस किया था तब? Remember that, but I think there was an after party where Karan was there. I remember that. बहुत बड़ी पार्टी दी थी करण ने, पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ पे वो आए थे, मगर प्रीमियर में लंदन में हाँ, तो लेट पहुँचे थे, और मगर एवरीथिंग वेंट ऑन। यहाँ यश जौहर जी थे, वो तो पुटिंग थिंग्स इन देयर प्लेसेस वाज मास्टर। अलग ही सेलिब्रेशन रहा होगा। हाँ, अलग ही सेलिब्रेशन।